देखो सेकंड थ्योरम क्या है हमारी, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस, एक सबस्पेस जो, अगर मैं दो सबस्पेस ले रही हूँ W1 और W2, उनका जो यूनियन ले रही हूँ, ठीक है, वो एक सबस्पेस कब होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा W1 सबसेट है और W2 सबसेट है, तो इसका यूनियन का मतलब ये होगा कि इन दोनों में जो भी एलिमेंट्स अलग अलग हैं, देखो एक बार तो जो अलग अलग हैं वो सब आएंगे उसमें। इंटरसेक्शन में क्या होता था, जो सेम होते थे वही आता था, दोनों में जो सेम होंगे वही आएंगे। बट यूनियन में क्या होता है, जो सेम होते हैं वो एक एक बार आते हैं और जो डिफरेंट होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कहते हैं यूनियन। तो हमने कहा कि दो सबस्पेसेस का यूनियन एक सबस्पेस तभी होगा तब या तो W1 सबसेट हो W2 का, या फिर W2 सबसेट हो W1 का। सबसेट का मतलब कि W2 में से मैंने कोई एलिमेंट W1 में डाल लिए, मतलब W2 एक सबसेट लिया, इसमें से कुछ मैंने एलिमेंट्स ले लिए, उसका सबसेट बनाया W1, या फिर ये। तो इन दोनों की तो एक सबस्पेस तभी होगा जब या तो ये हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा गया इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर कभी आता है आपका लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, इससे पहला जो स्टेटमेंट दिया होता है और जो दूसरा, पहले आप इसको लेके इसको प्रूव करवाते हो, फिर इसको लेके इसको प्रूव करवाते हो। तो अब हम सबसे पहले हमारा पहला केस बनाते हैं, ठीक है। तो पहला केस हम क्या बनाते हैं कि लेट ये बनाएंगे कि लेट फॉर एग्जांपल W1, और ये क्या है आपका, ये वाला कंडीशन है सबसे पहले लेंगे, तो ये लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करके दिखाना है, तो ये मैं प्रूफ कैसे करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये माना है कि लेट W1 सबसेट है W2 का, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर W1 में जितने भी एलिमेंट हैं वो मैंने कहाँ से लिए, W2 से, ठीक है। तो इनका जो यूनियन होगा वो किसके बराबर होगा, वो W2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि W2 में तो ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स हैं W1 के, तो वो W2 के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर ये वाली कंडीशन में उठाऊं तो W1 और W2 का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, W1 के, क्योंकि वो किस में कंटेंट है, सारा का सारा W1 में कंटेंट है, ठीक है। अब सिंस W2 और W1 क्या है, आपके सबस्पेसेस हैं, सिंस W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस, तो ये भी क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम इक्वल में लिख रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। तो अगर W2 मेरा सबस्पेस है तो ये भी सबस्पेस होगा, वैसे ही अगर W1 सबस्पेस है तो ये भी सबस्पेस होगा। हेंस W1 यूनियन W2 इज़ अ सबस्पेस। तो पहली वाली चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई। अब हम अपनी सेकंड वाली चीज़ पूरी करेंगे। तो सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे देखो हमने ये लिया और ये चीज़ प्रूव करी, अब हम ये लेंगे और ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, मान लो लेट W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ अ सबस्पेस। तो अब हम ये वाली चीज़ प्रूव करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, देखो हम लेंगे, मान लो लेट करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला लेते हैं, हम लेट करते हो कहते हैं कि मान लो ये चीज़ है ही नहीं, मतलब कि W1 जो है मेरा वो W2 का इंटरसेक्शन नहीं है और W2 ऐसे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे ले रही हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जो कोई एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग करता होगा वो इसमें नहीं करेगा, है कि नहीं है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो वैसे हम दो एलिमेंट उठा लेते हैं, अल्फा और बेटा। अल्फा के लिए कहेंगे मान लो कि वो W1 में बिलोंग करता है और W2 में इसका मतलब बिलोंग नहीं करता होगा, लेट, और एक बेटा मान लेंगे और बेटा को कहेंगे कि वो मान लो W2 में बिलोंग करता है तो वो W1 में बिलोंग नहीं करता होगा। लेट एनी अल्फा बिलोंगिंग टू W1, अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो अल्फा है वो W2 में बिलोंग नहीं करता होगा। ऑल्सो बेटा बिलोंगिंग टू W2 विल नॉट बी बिलोंगिंग टू W1, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट ये लेंगे कि नाउ देखो अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, लेकिन ये जो अल्फा है अगर मैं इनका यूनियन कर दूं W1 और W2 का, तब तो हमको अल्फा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उसी तरीके से बेटा भी मिलेगा ही मिलेगा, अगर मैं यूनियन कर देती हूँ तब तो मुझे मिल जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ अल्फा बिलोंगिंग टू W1 यूनियन W2 एंड बेटा बिलोंगिंग टू W1 यूनियन W2, अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो अल्फा
प्लस बेटा भी क्या होगा आपका, बिलोंग करेगा W1 और W2 के यूनियन में। ये क्यों करेगा ये बताओ आप मुझे। ये इसलिए करेगा क्योंकि अल्फा और बेटा क्या है, ये क्या है आपका, ये हमने मान रखा है ये क्या है, एक सबस्पेस है। तो अगर कोई भी चीज़ सबस्पेस होती है तो उनके एलिमेंट्स का वेक्टर एडिशन भी बिलोंग करता है इसमें। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे आ गया हमारा। तो देखो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो अल्फा प्लस बेटा बिलोंग कर रहा है W1 में, या तो ये वाली चीज़ W1 में बिलोंग कर रही है, या फिर ये वाली चीज़ किस में बिलोंग कर रही है, W2 में। क्यों, क्योंकि अभी तो माना था हमने यहाँ पे कि ये चीज़ क्या है, ऐसा वाला ये चीज़ मानी थी ना। तो ऑब्वियसली जो इसमें बिलोंग करेगा वो इसमें नहीं कर रहा होगा, तो ऐसे करके तो या तो ये जो इसमें बिलोंग कर रहा होगा या फिर ये इसमें बिलोंग कर रहा होगा, है ना। अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम सबसे पहले ये उठाते हैं कि हम कहेंगे लेट अल्फा प्लस बेटा हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है W1 में। एंड वी हैव, हमने क्या लिया था, अल्फा कहाँ बिलोंग करता था, W1 में। देन एज W1 इज अ सबस्पेस, W1 क्या है, एक सबस्पेस है। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि वो एक सबस्पेस है। तो हम ऐसे लगाएंगे कि अल्फा प्लस बेटा प्लस बिलोंग कर रहा है W1 में। अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे एजम्पशन लिया था, ये वाला एजम्पशन लिया था हमने। तो अब हम जब भी एजम्पशन लेते हैं तो हम क्या दिखाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ कि ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ये मैं तभी दिखाऊंगी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया था कि अल्फा W1 में बिलोंग करता तो वो W2 में बिलोंग नहीं करता, जो B है वो W2 में बिलोंग करता तो वो बेटा W1 में बिलोंग नहीं करता। ये मैं तभी दिखा सकती हूँ जब मैं दिखा दूँ कि अल्फा W2 में भी बिलोंग करता है, सिमिलरली बेटा भी W1 में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मुझे W1 में बिलोंग करता है वो दिखाना है। तो क्या दिखाना होगा मुझे W1 में, ये बेटा W1 में बिलोंग करता है। तो मैं क्या करूँ कि ये अल्फा हट जाए और मुझे बेटा मिल जाए कि बेटा बिलोंग करता है इसमें। तो ऑब्वियसली मैं माइनस अल्फा से करूँगी। और अगर अल्फा W1 में बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली क्योंकि W1 क्या है, एक सबस्पेस है, तो अल्फा का इन्वर्स भी वहाँ पे बिलोंग करता होगा। तो हमने ऐसे रख लिया है यहाँ पे। इससे हमें क्या मिल गया कि जो बेटा है वो बिलोंग करता है W1 में। ये हमने अपनी पहली मान ली। उसी तरीके से हम अगेन सिमिलर प्रोसेस से हम क्या करेंगे, अल्फा बिलोंग कराएंगे W2 में। अगेन इफ अल्फा प्लस बेटा बिलोंग टू W2 एंड वी हैव बेटा बिलोंगिंग टू W2, देन अल्फा प्लस बेटा हम लेंगे फिर से, और यहाँ क्या लिखेंगे इस बार, माइनस बेटा को कैंसिल करेंगे। ये किस में बिलोंग करेगा, W2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर मान लो ये चीज़ कहाँ है, W2 में है तो अब क्या होगा, ये हट जाएगा और हमारे पास अल्फा मिल जाएगा हमको, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो जो मैंने आपको बताया कि सिंस अल्फा बिलोंग कहाँ करता है, W1 में, एंड W1 इज अ सब स्पेस, सो इनवर्स ऑफ A एग्जिस्ट, ऐसे करके सब आप लिख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप सेम उस तरीके से लिख सकते हो कि माइनस B भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसको अब हम बना लेंगे सेकंड इक्वेशन हमारी। अब हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या देखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने ये देखा कि हमारा जो एजम्पशन है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। वो क्या है, रॉन्ग है। सो वी मस्ट हैव W1 ऐसे, और ये या तो ये होगा, या तो W1 आपका क्या कहते हैं एक सबसेट होगा W2 का, या फिर W2 एक सबसेट होगा W1 का, ठीक है। तो अब चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो, ये है हमारा क्वेश्चन।